जी फर्स्ट आज हम लोगों का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होते हैं। अगर न्यूक्लियर एनवेलप ये एक न्यूक्लियस है और इसके बाद जो है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ से ये स्ट्रक्चर जो है उसके न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होंगे और ये पूरे यूँ यहाँ तक यूँ फैलते फैलते जो है वो साइटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक ये अपने आप को यूनाइट किए होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक चैनल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ख़त्म हो रहे हैं। इस पूरे इंटायर सिस्टम को हम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स जो है वो वेरी करती हैं वाइडली अपेयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। मटीरियल जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के ज़रिए बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन जिसे हम सिस्टर्नी कह रहे होते हैं। यहाँ पर आके इनके अंदर जो है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिससे हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। इसके अंदर एक अपना मटेरियल है जो इस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से उसको जो है वो जुदा किए हुए होते हैं। अब इस बेस पे हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे स्मूथ ईआर कह रहे हैं और एक होता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम आर भी कहते हैं। SER जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो राइबोसोम्स जो है वो अटैच हुए होते हैं। और राइबोसोम्स जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ के साथ भी राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो जाते हैं उसका काम होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाना। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो किसकी मौजूदगी में होती है, वो इसकी मौजूदगी में होती है इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। हमेशा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में। प्रोटीन की सिंथेसिस हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करवानी है, लेकिन और जब ये प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है तो इसको साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो किसी और कहीं के प्रोटीन और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइदर स्टोर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत सारे काम करता है जिसे हम SER भी कह रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया है कि इसने मेटाबॉलिज्म कराई है लिपिड्स की, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स कराएगा और उसके साथ साथ ये डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग्स को, डिटॉक्सीफाई कर देता है ड्रग्स को। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग्स की जो टॉक्सिफिकेशन होती है उसको वो डिक्रीज़ कर देता है। और कुछ जो ना सेल्स होते हैं ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और नर्व सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो मटेरियल की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट उसमें भी बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आल्सो प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल सो डैट इट्स शेप इज़ मेंटेन। क्या होता है कि जब इसने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के मतलब इसके अंदर इतने सारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इसको वहाँ से पिंच नहीं होने देता। जब ये इसको वहाँ से पिंच नहीं होने देगा मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इतना ढेर स्ट्रक्चर ये इसको यहाँ से पिंच नहीं होने देता। जब पिंच नहीं होने देगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहेगी। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि जी राइट डाउन द सेवरल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो मेटाबॉलिज्म की लिपिड्स करानी है, डिटॉक्सिफिकेशन करानी है, ट्रांसमिशन करानी है, मतलब ट्रांसपोर्ट करानी है। ये डिफरेंट इसके फंक्शंस है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग करता है।